हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड स्टॉक के बारे में। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये गिरावट स्टॉक में अभी भी जारी है और ये गिरावट बहुत ज़्यादा स्टॉक में हो चुकी है। अब बात करते हैं कि अगला सपोर्ट कहाँ पे बनेगा, क्या आप सब भी उस चीज़ को सीख सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं वो सब चीज़ें आपको सिखाने की भी कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आप इस तरीके का पैटर्न जब आप देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, अगर आप 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक्सेप्ट इंट्राडे, तो आप उसमें डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम लगा सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इन कैंडल्स को लाइन में कन्वर्ट कर देना है। लाइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये जितने भी यहाँ पे आपको पॉइंट दिख रहे हैं, जितने भी पिवट्स दिख रहे हैं, ये सारे के सारे क्लोजिंग है, कैंडल्स की क्लोजिंग है। यानी कि आपको यहाँ पे अगर ये प्राइस लगातार दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे लगातार प्राइस ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल बनती गई और क्लोज होती गई। उसके बाद अगर यहाँ पे जहाँ जितने पिवट पॉइंट दिखेंगे वहाँ पर ग्रीन के बाद रेड कैंडल बनी होगी। अब आप इस चीज़ को एक बार बारीकी से देखोगे तो यहाँ पे आपको एक प्राइस दिखेगा। आपको ये चीज़ें देखनी है, ये क्लोजिंग और ये क्लोजिंग, यानी कि इसके बाद सॉरी, एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी होगी जिसके बाद प्राइस ऊपर गया होगा। अब ये किस डेट की रही होगी वो भी हम देख लेंगे, लेकिन ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। ये यहाँ पे आपको पिवेट दिख रहा है, यहाँ पे पिवेट, यानी कि ये रिट्रेसमेंट पॉइंट है। यानी कि अगर प्राइस जब यहाँ पर था तो आपको पता चला कि अगला जो सपोर्ट है वो यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, तो उस तरीके से आपने क्या किया, एक सपोर्ट पॉइंट ड्रा किया 1687, यानी कि क्लोजिंग अगर इसके नीचे रहेगी तो हमें लगेगा कि प्राइस में गिरावट रहेगी, वरना यहाँ से दोबारा एक शॉर्ट टर्म के लिए 2%, 4% या 6% का रिटर्न हमें मिल सकता है, या फिर प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है दोबारा। तो वैसा ही हुआ। कैंडल्स में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रही है क्लोजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये क्लोजिंग दिख रही है। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी स्ट्रॉन्ग। अगर हम बात करें रिटर्न की तो यहाँ पे आप देखेंगे एक दिन का रिटर्न 10% यहाँ पे स्टॉक ने दिया। ये स्टॉक का रिटर्न इसके बाद न्यूज़ के बाद था जब कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया था कि कंपनी 2.25 रुपीज़ का डिविडेंड 23 सितंबर की एक्स डेट को पे कर रही है। तो ये 20 सितंबर की कैंडल है। उसके बाद से अगली कैंडल में फिर से आपने देखा कि 23 सितंबर को जब मार्केट ओपन हुई फिर से स्टॉक में गिरावट हमें देखने को मिली। ये फ्राइडे की कैंडल थी जो ग्रीन कैंडल है। अब बात करते हैं कि अगली गिरावट कहाँ तक हो सकती है। तो आप देखोगे तो आपको यहाँ पे उसके बाद उस एक और रेड कैंडल यहाँ पे दिख रही है जिसमें बायर और सेलर इक्वल है। बायर और सेलर यहाँ पर इक्वल विक है यहाँ पे दोनों की। ठीक है, यानी कि इक्वल प्रेशर लगा रहे। तो अब दूसरा प्राइस अगर गिरता है तो अगर क्लोजिंग 1632 के ऊपर ही रहती है तो फिर से प्राइस में एक दोबारा से हमें उछाल दोबारा से शॉर्ट टर्म के लिए देखने को मिल सकता है। लेकिन प्राइस की क्लोजिंग अगर 1632 के नीचे मिलती है तो प्राइस में गिरावट जारी रहेगी। और उसके बाद गिरावट कहाँ तक आएगी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगला सपोर्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है जो कि 1360 के आसपास है। इसको कैसे समझना, लाइन में कन्वर्ट कर देना है। जैसे कि आपने यहाँ पे लाइन में कन्वर्ट करा तो आपको दोबारा से प्राइस समझ आया कि प्राइस यहाँ पे दोबारा आया और आपको ये पिवेट यहाँ पे दिख रहे हैं। यानी कि प्राइस जब यहाँ पे था इस पॉइंट पे और जब दोबारा नीचे गिर रहा था तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए था कि अगर क्लोजिंग इस पिवेट के ऊपर मिलेगी, जैसे कि यहाँ पे नहीं हुआ, एक हल्का सा रिट्रेस हुआ, तो यहाँ पे आपने प्राइस को संभलने दिया। यानी कि आपने देखा कि प्राइस में यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुई है, रिट्रेसमेंट के बाद प्राइस ऊपर गया, शानदार एंट्री, अच्छा प्रॉफिट। वही चीज़ आप यहाँ पे भी सीख सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यानी कि क्लोजिंग आपको इस पॉइंट को देखना है, अगर क्लोजिंग इसके नीचे होती है तो प्राइस में गिरावट रहेगी और दोबारा सपोर्ट यहाँ पे मिल सकता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है क्योंकि यहाँ पे इसको 2 बार रिस्पेक्ट किया है इस प्राइस रेंज को, यानी कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो इस प्राइस पे जब आएगा प्राइस तो वहाँ से दोबारा रिट्रेस होगा और शानदार रिटर्न आप एक कैंडल में भी निकाल सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई है, इस तरीके से आपको चीज़ें करनी है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।